नमस्कार प्यारे साथियों, इसके पहले हमने बात की थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो स्टेट सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के कट ऑफ के बारे में। कई कमेंट आए कि सर फॉरेस्ट सर्विसेज का जो कट ऑफ होता है उसके बारे में ज़रूर बता दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बता देता हूँ। हो सकता है आपको लगे कि सर तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं बताता हूँ। जो मैंने कट ऑफ की बात की थी, पहली बात तो यह कि एक संभावना के तौर पर मैंने कट ऑफ की बात की, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करूं या स्टेट सर्विसेज की बात करूं। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैं कई स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूं, कई मेरे सीनियर्स और कई सिलेक्टेड दोस्तों के आधार पर बात कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं प्रीलिम से निकालने वाला हूं और मेरा प्रीलिम से निकल जाएगा और आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये मूर्खता की पराकाष्ठा को बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी दो तीन बार चार बार प्रीलिम्स नहीं निकल पाता और समय नहीं बच पाता कि हम हमारी तैयारी को अच्छा कर पाए। कई बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि प्रीलिम्स के चक्कर में ही हम मेंस भी नहीं कर पाते और सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आप उन विद्यार्थियों में से अगर हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है या जो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग के बहुत नज़दीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस अवसर को ऐसे लेकर चलिए कि मेरी ज़िंदगी में इसके बाद दूसरा कभी अवसर नहीं आएगा एमपीपीएससी को लेकर, मुझे इसी टाइम पर मेंस निकालना है। अच्छी बात यह है कि अगर आप बिगनर से है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आपके पास पर्याप्त समय भी है। हो सकता था अगर मैं इसके पहले एग्जाम की बात करूं तो पहले यह होता था कि मेंस में इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन आप ऐसे अवसरवादी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जिनके पास इतना अवसर है कि आप मेंस में पर्याप्त आपके पास समय है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक एक सेकेंड की कीमत समझे तो अभी मेरी बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी कि यार सर ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब मेंस आपका होगा ना तब आप ये बात कहेंगे कि सर आपने सही कहा था। क्योंकि जब अगला प्रीलिम्स आएगा, और क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो भी प्रीलिम्स देंगे कि संभावना है कि सभी का प्रीलिम्स अगला प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा गैप होता है। सिविल सेवा में आप कह ही नहीं सकते, स्टेट सर्विसेज एग्जाम की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, कि जहां पर आप प्रीलिम्स अगर एक बार निकाल लिया तो निकाल लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती है। भले ही पेपर का पैटर्न वही हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के बहुत नज़दीक है, आपका निकलने वाला है, तो मेंस की तैयारी में ऐसे जुट जाइए कि फिर ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जीवन में ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए या मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या रखें, किन पेपरों में से हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, किन में से कम नंबर आएंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ऐसे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। बिल्कुल मैं आपके कमेंट का समाधान करने की कोशिश करूंगा, एक एक वीडियो बना दूंगा। आपकी जो भी समस्या है एमपीपीएससी मेंस को लेकर कि यहाँ पर 3 नंबर में कैसे आंसर लिखना है, बड़े आंसर कैसे लिखना है, पाई चार्ट का प्रयोग कहाँ करना है, सारी चीज़ें हो जाएगी। बस आप मेहनत करने को तैयार होना चाहिए। अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो आप कोई भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट करने के बाद ही आपको वीडियो जरूर दिखेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी भी बताता हूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले भी मैंने कहा था कि समय बर्बाद मत कीजिए। आपके एक एक सेकंड की कीमत है, यहां तक कि एक एक सेकंड का 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा जो भी लेना चाहिए उसकी भी कीमत है। बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, अपनी तैयारी में जुट जाइए, मेंस पढ़िए, और मेंस में सबसे पहले उन्हें पढ़िए जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहां से हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ने लगे तो हो सकता है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप कह सकते हैं कि वहां पर नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल है और आप उसे कवर ही ना कर पाए। तो उससे बेहतर है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को पढ़े जैसे एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया, जहां पर आप ज़्यादा अंक ला सकते हैं। और हमें तो मतलब है कि ज़्यादा अंक हम लाएं और हम सिलेक्शन ले लें। तो हमारा टॉपिक था एमपीपीएससी फॉरेस्ट को लेकर कि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स के दोनों पेपर जीएस फर्स्ट और जीएस जो आपका सीसेट है, इन दोनों की बात करूं तो इस बार आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन से डिलीट किए गए हैं। लेकिन 2020 के प्रीलिम्स की बात करता हूं तो 2020 के प्रीलिम्स में लगभग 17 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे।
मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मैं एक अनुमान था, मुझे जहां तक याद है 17 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। 17 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, तो परिणाम ये निकला कि कम क्वेश्चन के आधार पर मेरिट बनाई गई, कट ऑफ निकाला गया। इसका मतलब क्या है कि 2020 में अगर मैं स्टेट सर्विसेज की बात करूं, जो फॉरेस्ट सर्विसेज उसकी बात करूं, तो वहां पर कट ऑफ कम गया था। जैसे इस बार अगर मैं स्टेट सर्विसेज का जो एग्जाम है उसकी बात करें, हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो उसका कट ऑफ कम जाना है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज का पिछली वाले की अपेक्षा ज्यादा जाना है। क्यों? क्योंकि इस बार टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और पिछली बार लगभग 17 क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे गैप कितना है, लगभग 12 क्वेश्चन का गैप है। तो कहने का मतलब ये गैप ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज का ज्यादा जाएगा। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो देखिए जनरल के में लगभग 274 से 276 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यहां पर कट ऑफ सेम देखा जाता है अधिकतर, तो 266 से 270 के बीच कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 260 से 264 और एसटी में 254 से 256 तक कट ऑफ आप देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आपको लगता है कि हम प्रीलिम से निकाल सकते हैं तो बिल्कुल भी समय न गवाएं, क्योंकि आज अगर आप समय गवाते हैं तो कल को समय आपको गवा देगा, ये निश्चित तौर पर मानकर चलिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, जहां तक संभावना हो सकेगी आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर कोई महत्वपूर्ण कमेंट लगा जिससे लगता है कि सभी स्टूडेंट के साथ ये समस्या हो सकती है, तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।